सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए, इंटरनेशनल शेफ डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। वैसे 20 अक्टूबर को इस बार हमने वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे भी मनाया और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी मनाया था। अच्छा, इंटरनेशनल शेफ डे जो हमने मनाया, इसकी थीम क्या रही? हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। फिर एक बायोग्राफी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, इसको भी रिलीज किया किसने? और ये किसकी बायोग्राफी है? एनके सिंह की ही। एनके सिंह ये अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपनी आत्मकथा को भी रिलीज किया जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। फिर है भारतीय प्रधानमंत्री किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे? आंसर होगा बांग्लादेश। अगले साल मार्च 2021 में शामिल होंगे ये। फिर है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा असम में। अभी एक्चुअली जो हमारे सड़क व परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है, उन्होंने असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। फिर 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने कौन? महेंद्र सिंह धोनी। वैसे अभी आईपीएल जो 13वां संस्करण है जो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है, उसमें 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान यही बने थे। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मो विद्युत पोर्टल शुरू किया? तो मो आ गया ना, मो से पता लगा लोगे, इसका आंसर होगा ओडिशा। किसी भी योजना के आगे, पोर्टल के आगे मो लिखा आ जाए तो आंसर होगा ओडिशा। फिर भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। घरेलू पर्यटकों के मामले में 2019 में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा। फिर ओईसीडी, यानी कि ओ मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। तो अभी इसने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की, उसमें भारत का स्थान क्या रहा? सेकंड। फिर किस देश ने सेंट मतलब होता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा भारत ने। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसकी रेंज है 15 से 20 किलोमीटर और इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। एयर टू सरफेस मिसाइल है ये। फिर किसने आयुष्मान सहकार योजना शुरू की? तो आंसर होगा हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाना। बढ़ते आगे। फिर किसे 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा संजीता चानू को। मणिपुर से हैं ये, वेटलिफ्टर हैं। फिर हैशटैग #MeToo नाम की बुक को लॉन्च किया गया था, इसके लेखक कौन है? करण पुरी इसके लेखक हैं। फिर 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। फिर ऑस्ट्रेलिया किस देश के साथ मिलकर 2023 में महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो न्यूजीलैंड के साथ मिलकर के। और फुटबॉल की बात है तो फीफा का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है। फिर स्विस बैंक में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? मतलब जो भारतीयों का पैसा जमा है ना, तो उस मामले में कितने नंबर पे है ये भारत? 77 नंबर पे। मतलब वहाँ पे जितने लोगों का पैसा जमा है उसका 0.06% हिस्सा ही भारतीयों का है, ऐसा आप समझें। और सबसे ज़्यादा पैसा जमा है ब्रिटेन के लोगों का, 27% हिस्सा आप समझें। जितना भी उसमें पैसा है उतना 27% ब्रिटेन का है, ब्रिटेन के लोगों का, इसलिए टॉप पे ब्रिटेन है इस लिस्ट में। फिर रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी वैसे ये जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी इसने स्काई ट्रैक्स अवार्ड भी जीता था और स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला भी ये पहला एयरपोर्ट बना था। फिर मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की अभी त्रिपुरा सरकार ने। फिर है एमसीसी यानी कि मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन होंगी? तो आंसर होगा क्लेयर कोनोर। वैसे ये इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान है। अभी जो मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष हैं वो कुमार संगाकार हैं और पिछले साल ये पहले गैर ब्रिटिश अधिकारी बने थे, तो अब इनके हटते ही क्लेयर कोनोर बनेंगी यहाँ के अध्यक्ष, जो कि इसके अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला होंगी। फिर महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव कौन बने थे? संजय कुमार बने थे। फिर एनटीपीसी ने किस देश में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए समझौता किया था? माली में। माली जिसकी कैपिटल बमाको है, करेंसी है एको। और हाँ, इससे पहले ये टोगो के साथ भी समझौता कर चुका है एनटीपीसी वहाँ पे सोलर पार्क बनाने के लिए, जिसकी कैपेसिटी थी 285 मेगावाट। बढ़ते आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? तो अभी आंसर होगा मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व। और इस तरह से ये देश का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है और मध्य प्रदेश का तो तीसरा बन गया। अच्छा, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है और इसके हेड है यानी कि डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अज़ौले। फिर किसे 2020 का एजुथच पुरस्कार दिया जाएगा? ये केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो दिया जाएगा पॉल जाचेरिया को, मलयालम लेखक हैं ये। फिर किसने एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड जीता? तो एक तो अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने। फिर है जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त अभी कौन बने? तो आंसर होगा के शर्मा। ये अभी तक जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा उनके सलाहकार थे, लेकिन अभी इन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया और अब ये जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त होंगे। फिर है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजीव जलोटा को। फिर है न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी? तो आंसर होगा प्रियंका राधाकृष्णन। फिर है किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री को जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। ये ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फिर एक कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा राजस्थान। फिर एक किस भारतीय पहलवान ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा रीता फोगाट ने। फिर एक किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया? तो यह है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिसे हैली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था। फिर किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह किया? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री फिर से बनी अभी जेसिंडा अर्डन। फिर सब्जियों की कीमतों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए किस सब्जी के आयात करने का निर्णय लिया, इंपोर्ट करने का? तो आंसर होगा आलू, पटेटो। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी नए चेयरमैन बने, बताओ उनका नाम क्या है? राज किरण रॉय। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं। फिर है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बुडापेस्ट, हंगरी में है। और अभी इसके इंटरिम अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर माइकल ईरानी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? वीरेंद्र प्रसाद बैस्य है। फिर है 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी किसने जीता? तो आंसर होगा सरगेई गोर्शकोव ने। रशिया नहीं है, रशिया से है। फिर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का नाम बताओ? जेसिंडा अर्डन है। दूसरा कार्यकाल भी अभी इनको मिल गया। कैपिटल वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? अनूप कुमार सिंह है। वैसे अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया था अभी 16 अक्टूबर को ही। फिर है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की बुक को किसने लिखा? शशि थरूर ने लिखा। और वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक को लिखा किसने? चेतन भगत ने लिखा है। चलो फिर एक और बुक बताओ, किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को किसने लिखा? ये एक शेफ है, विकास खन्ना, इन्होंने लिखा है। और विशेष कोड टू विन नाम की बुक को लिखा था निरुपमा यादव ने। अब आपको बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 94 नंबर पे था भारत। बढ़ते आगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून को और इसकी थीम रही एवरी एक्शन काउंट्स। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, ये हमने मनाया कब? 22 अप्रैल को मनाया और इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। और एक वैसे वर्ल्ड वाटर डे भी होता है जो इसके एक महीने पहले मनाते हैं यानी कि 22 मार्च को, जिसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे, आप जानते ही हो 25 अप्रैल को मनाते हैं ये और इसकी थीम रही थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस इसके एक दिन पहले मनाते हैं यानी कि मलेरिया डे के एक दिन पहले 24 अप्रैल को। फिर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये मनाते हैं मलेरिया डे के एक दिन बाद 26 अप्रैल को और इसकी थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो कंटिन्यू में याद रख लोगे ना आप, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया डे और 26 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। फिर अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, ये 4 अप्रैल को मनाया हमने। फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये मनाया 5 अप्रैल को यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे।
और वैसे 5 अप्रैल को इस बार हमने अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस भी मनाया। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। फिर है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये हमने मनाया 10 अप्रैल को, जिसकी क्या थीम थी एनहांसिंग द शेप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, हीमोफीलिया डे हम मनाते हैं 17 अप्रैल को। ठीक है, तो ऊपर हमने देखा वर्ल्ड होम्योपैथी डे और ये है हीमोफीलिया डे, और इसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।